बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हूं नज़र। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान थाना सदर तोंसा की हदूद में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले ASI गुलाम शबीर और शहीद कांस्टेबल गुलाम फरीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स डेरा गाजी खान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, DPO सैयद अली, डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद समेत पुलिस, रेंजर्स और इंतजामिया के दीगर आला अफसरान, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान, बार एसोसिएशन, प्रेस क्लब, पुलिस अफसरान, एहलकारों समेत वर्सा और सियासी समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। डेरा गाजी खान थाना सदर तोंसा की हदूद में डाकुओं से मर्दाना वार मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारान ASI गुलाम शबीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन DG खान में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शोहदा के जस्ते हाकी पर पुलिस के अफसरान ने फूल चढ़ाए और पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। एडिशनल IG, RPO और कमिश्नर समेत तमाम आला अफसरान ने शोहदा के जस्ते हाकी पर फूलों की चादर चढ़ाई और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान ने शोहदा के वर्सा से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत करते हुए शोहदा को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि शोहदा का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा। जराइम पेशा नासर के बुज़दिलाना वार हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वाक़े में मुलव्वस मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इस मौका पर RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान का कहना था कि हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। पंजाब पुलिस क़याम अमन के लिए पहले भी कुर्बानियाँ देती आई है, आइंदा भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। शोहदा के बच्चों की मुकम्मल कफ़ालत करेंगे। पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शोहदा के जस्ते हाकी को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ इनके आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया, जहाँ पर शोहदा को मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ASI गुलाम शबीर ने सोगवारान में बीवी और 5 बच्चे, जबकि शहीद कांस्टेबल गुलाम फरीद ने सोगवारान में बीवी और 2 बेटियां छोड़ी हैं। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीम का गुलरेज कॉलोनी गली नंबर 3 में जाली मसाले तैयार करने वाले यूनिट पर छापा। 200 किलो गैर मेयारी मसाले, 66 किलो जाली पैकिंग मटीरियल, 46 किलो सिरका जब्त। ग्राइंडिंग यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, प्रोडक्शन बंद कर दी गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ आए रोज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद रोड पर गुलरेज कॉलोनी में कायम जाली मसाले पैक करने वाले यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से मसाला जात की जाली पैकिंग जारी थी। इंस्पेक्शन के दौरान सुरख मिर्चें, हल्दी पाउडर, नमक और सिरका बरामद किया गया। मसाला जात को मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से पैक करके मार्केट में फरोख्त किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने मसनूआत के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान तमाम पैकशुदा और खुला सामान जब्त करके चक्की की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। जालसाजी करने पर फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि आवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के तमाम खरबे नाकाम बनाएंगे। इनका मजीद कहना था जालसाजी और धोखाधड़ी का खात्मा नागुज़ीर है। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सूबाई वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल जैकबाबाद सर्कल की एक्साइज इंस्पेक्टर सरफराज खान बाबर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। जैकबाबाद चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान गाड़ी से करोड़ों रुपये मालियत की आला क्वालिटी की 100 ग्राम चर्च बरामद। मंशियात स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त। एक मुलजम मोहम्मद नदीम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुलजम से मजीद तफ्तीश जारी है। सूबाई वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला की जैकबाबाद सर्कल टीम की कामयाब कार्रवाई पर शाबाश। मुकेश कुमार चावला की मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत। हमारा अज़म मंशियात से पाक सिंध और पाकिस्तान है। मुकेश कुमार चावला। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि पंजाब हुकूमत कैदियों को हुनरमंद बनाकर इन्हें माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए दूररस इकदाम उठा रही है ताकि रहाई के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें। दौरान कैद इन्हें सेहतमंद तफरीही सहूलियात की फराहमी भी मुमकिन बनाई गई है ताकि इनकी जहनी जिस्मानी सेहत का भी ख्याल रखा जा सके। उन्होंने ये बात सेंट्रल जेल साहिवाल के दौरे के दौरान कही, जिसमें उन्होंने कैदियों की तरबियत के लिए बनाई गई मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में इन्हें तरबियत हासिल कर
करते देखा और साहिवाल रीजन वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में भी मेहमान खसूसी थे, जो सेंट्रल जेल साहिवाल और डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा की टीम ने दिलचस्प मुकाबले के बाद 6-15 से जीता। मैच को कैदियों की बड़ी तादाद ने भी देखा, जिन्होंने हर शॉट पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। सुपरिटेंडेंट जेल नवीद अशरफ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल खालिद और डिप्टी सुपरिटेंडेंट सोबा खान, कमरुल अली फराज और साहिवाल चैम्बर के सदर शेख अजमत सलीम, नायब सदर शेख शकील अहमद और साबिक सदर राना वसीम अख्तर भी इस मौका पर मौजूद थे। सेंट्रल जेल पहुंचने पर कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जिसके बाद उन्होंने वॉलीबॉल मुकाबला देखा और जीतने वाले और रनर अप टीमों को ट्रॉफी दी। बाद उन्होंने वज़ीर पंजाब मरगन नवाज की तरफ से सूबे की हर जेल की तमाम बैरक्स में लाइब्रेरी कॉर्नर बनाने की हिदायत पर बुक शेल्फ तैयार करने की वर्कशॉप का दौरा किया। सुपरिटेंडेंट नवीद अशरफ ने बताया कि सूबे की तमाम जेलों के लिए 500 बुक शेल्फ तैयार की जा रही हैं। खब हाइट गत्ता फैक्ट्री के करीब डकैती के दौरान नौजवान कत्ल, बुरसा का मैयत रखकर एहतजाज। खब में हाइट गत्ता फैक्ट्री के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ामत पर डाकू ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त अमीर हमजा वल्द फजल के नाम से हुई। वाक़े के बाद मकतूल के बुरसा और अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए मैयत को रोड मामंदरा चौक पर रख कर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने कातलों को फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जबकि पुलिस की जानब से कोई मुअस्सर कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। उन्होंने मुतालबा किया कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इकरार वाकई सजा दी जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कराची सिंध से हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक कराची टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चश्मा की आवाम को पीने के साफ पानी, सेवरेज, प्योर ब्लॉक और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए यूसी के मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल होने वाले 8 तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का सब ने इस्तकबाल करते हुए फूल निछावर किए और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू और खिताब से तकरीब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि यूसी चश्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। यहाँ की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट और सपोर्ट किया है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ टू जमड़ाव रोड पर चक नंबर 2 पठान की स्टॉप पर हटक कौमी इत्तेहाद जिला सांगड़, सदर नून लीग यूथ विंग जिला सांगड़, जनरल सेक्रेटरी इदारा इंसानी हकूक तंजीम तलका सांगड़, सदर डॉक्टर रब नवाज खान खटक और यूसी चेयरमैन सिकंदर शाह इन सरबराही में सिंधु दरिया से 6 कनाल के बनने खिलाफ पूरा में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और सदर डॉक्टर रब नवाज खान खटक और चेयरमैन सिकंदर शाह इन दोनों ने कहा कि पानी जिंदगी है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि सिंध जो पानी है इसे हमसे ना छीना जाए, पानी के बगैर सिंध गैर आबाद हो जाएगा। और इन्होंने कहा कि सिंध में रहने वाले हर जुबान का बोलने वाला सिंधी है, हम सिंध के लिए जिएंगे और सिंध के लिए मरेंगे। मजीद देखते हैं इस वीडियो में। सिंधु ते दाड़ो सिंधु ते दाड़ो सिंधु ते दाड़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिन महिल साईं असां जमड़ाऊ रोड ते चक नंबर 2 पठान जा जेका बि पठान वासी आहियूं, सभु सिंधु दरिया ते जेको दाड़ो आहे, जेको 6 केनाल ठहिनि, उन्हनि जे ख़िलाफ़ असां पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड था करायूं त बाबा असां जेका बि क़ौमूं सिंध में रहूं था सभु सिंधी आहियूं, चाहे पठान हुजे, चाहे पंजाबी जो, चाहे बलोच हुजे, चाहे सराइकी, चाहे गैर मज़हब, जेका बि आहिनि सभु सिंधी आहियूं। असां हिन पाणी जेका केनाल ठहिनि हिन जे ख़िलाफ़ आहियूं ऐं असां आला हुकाम खे गुज़ारिश था कयूं, अपील था कयूं त बाबा ही सिंध ते जेको 6 केनाल ठहिनि इन्हनि खे कैंसल कया वञनि। छो पाणी ज़िंदगी आहे ऐं सिंध पाणी सां आबाद आहे। जे पाणी न हूंदो त सिंध जी ज़मीनूं बंजर थी वेंदो ऐं असां सिंध में रहूं था, सिंध लाइ जीअंदासीं, सिंध लाइ मरंदासीं। सिंधो ते दाड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां सिंध दरिया ते जेका किनालियूं आहिनि हुन जे ख़िलाफ़ आहियूं ऐं हुनखे असां आला हुकाम खां अपील कयूं था हिन किनालनि खे रद्द कया वञनि ऐं सिंध खे आबाद करण ॾियण वञनि। ऐं असां सिंध जे करे जे पाणी बंदि थी वियो त सिंध त गैर आबाद थी वेंदी। बाक़ी असां सभु हिन जे लाइ एहतजाज कयूं था ऐं हुन में शामिल आहियूं एहतजाज में। सिंधु ते दाड़ो ना मंज़ूर, सिंधु ते दाड़ो ना मंज़ूर।
ब्यूरो चीफ अजताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाका बस्ती जताला में बेस बांदरे पर झगड़ा, बासर अफराद ने फायरिंग कर दी। 8 साल बच्ची जांबाग बुरसा का अस्पताल में एहतजाज। थाना सदर शुजाबाद के इलाके बस्ती जताला में वकास नामी जमींदार ने बेस बांधने पर तनवीर नामी शख्स से झगड़ा हुआ। तैश में आकर वकास ने तनवीर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में गरीब मेहनत एजाज की 8 साल बेटी सायरा फायरिंग की जद में आकर मौके पर जांबाग हो गई। पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने मौके पर पहुंच कर कार्रवाई शुरू करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद मुंतकिल कर दिया। बुरसा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शुजाबाद में वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी है। ब्यूरो चीफ अजताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान की हदायत पर अमल दरामद करते हुए MDA इन्फोर्समेंट टीम का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। MDA इन्फोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विहाड़ी चौक नस नौबहार नहर चौधरी अब्दुल हलीम का जेर तामीर कमर्शियल हॉल, विहाड़ी रोड मोहम्मद राशिद इरफान की दुकानात, M से जनार रोड पर अली मुर्तज़ा की कमर्शियल प्रॉपर्टी, टिम्बर मार्केट में शॉप नंबर 8, 9, 10 और टिम्बर मार्केट में दर सभी की दस्तकार के नाम से टिम्बर शोरूम को सरे बमहर कर दिया। जबकि मरगन नवाज के विजय सुथरा पंजाब के तहत तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए PSL मैचों के इनकाद के पेश नज़र क्रिकेट स्टेडियम रोड, बिहाड़ी चौक, चौक कम्हारा, कसूरी चौक, डबल फाटक चौक, फ्लाई ओवर के रूट साइट्स को तजावीज़ात से क्लियर करवा दिया। ब्यूरो चीफ अजताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद इंतजामिया की नाहली के बाद 7 साल बच्ची गटर में गिरकर जाँ बाक हो गई। बच्ची खेलने के लिए घर से बाहर गई थी। शुजाबाद के इलाका मिस्त्री दी हट्टी में गटर का ढक्कन न होने के बाद 7 साल लाइबा गटर में गिर गई। वालिदैन लाइबा को 1 घंटे तक ढूंढते रहे। इतला पर रेस्क्यू 1112 ने तलाश शुरू की तो बच्ची गटर में गिरी हुई मिली, जिसे रेस्क्यू 1112 ने बाहर निकाला, लेकिन इस वक्त तक 7 साल लाइबा जाँ बाक हो गई। रेस्क्यू 1112 ने नाश वालिदैन के हवाले कर दी। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का कैनाल सिस्टम पर मजम्मत, मजीद जानते हैं इस वीडियो बयान में। इत्तेहाद है मरियों का, एक जान है सभी, कह दो ये जालिमों से ये झुकते नहीं कभी, कह दो ये जालिमों से ये झुकते नहीं कभी। इत्तेहाद है मरियों का, एक जान है सभी, इत्तेहाद है मरियों का, एक जान है सभी। चेयरमैन है रईस हमारा मेरे दीन खामरी, चेयरमैन है रईस हमारा मेरे दीन खामरी। तारीख जरा निशान भी पड़े हैं, ना ही पीछे हटे ना ही घबरा गए हैं। देखिए तारीख जरा निशान भी पड़े हैं, ना ही पीछे हटे ना ही घबरा गए। जागीर और शफकत जैसा कोई नहीं, जागीर और शफकत जैसा कोई नहीं। चेयरमैन है रईस हमारा मेहरदीन खामरी, चेयरमैन है रईस हमारा मेहरदीन खामरी। खैरपुर में है आज जलसा हमारा, मीर मेहदी मरी है गरीबों का सहारा। जिला खैरपुर में है आज जलसा हमारा, मीर मेहदी मरी है गरीबों का सहारा। नवाब शाह की आवाम करते हैं सब खुशी, नवाब शाह की आवाम करते हैं सब खुशी। चेयरमैन है रईस हमारा मेहरदीन खामरी, चेयरमैन है रईस हमारा मेहरदीन खामरी।
कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर आबदा परवीन बाचगानी के मुताबिक कमिश्नर कराची की हदायत पर गुलशन हदीद फेज़ 2 भूत बाजार L7 स्टाफ के फेज़ 1 परमानेंट इंक्रोचमेंट नाकाम किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम ने कोशिश की मगर सदर दीन शेख और सुहेल शेख ने सरकारी काम में मुदाखलत करने इनको इंक्रोचमेंट करने ना दिया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के इलाके पाड़ियांवाली थाना में RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा की खुली कचहरी पाड़ियांवाली प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का एहतजाजन वॉकआउट और जानते हैं ज़हीर बाबर असद ज़बानी वॉकआउट। DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज और उनके मातहत अमले का सहाफ़ियों के साथ नारवा और हद तक मेज़ रवैये पर किया गया। RPO ने कहा कि मैं आपको दावत देता हूँ कि कवरेज करें, इसको मीडिया पर चलाएँ। सहाफ़ियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि DPO मंडी बहाउद्दीन के हद मेज़ रवैये पर हम बाइकाट करते हैं। तफसीलात के मुताबिक RPO गुजरावाला तैयब हफीज चीमा ने गुज़िश्ता कल थाना पाड़ियांवाली में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें प्रेस क्लब पाड़ियांवाली के सहाफ़ियों ने DPO मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज और इनके अमला के नामनासिब हद तक मेज़ रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट किया। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ DPO की जानब से खुली कचहरी में मकामी सहाफ़ियों का कैमरा बंद करवाया और नामनासिब रवैया इख्तियार किया। RPO के सामने सहाफ़ियों ने DPO के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया इस प्रोग्राम की ना तो हमें ऑफिशियल दावत है और ना ही सहाफ़ियों के लिए कोई प्रेस गैलरी का एहतमाम है। DPO मंडी बहाउद्दीन जिस तरह से ज़िला भर के सहाफ़ियों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह कर रहे हैं नाकाबिले कबूल है। इसके साथ ही सहाफ़ियों ने खुली कचहरी और बाद मीडिया टॉक का बाइकआउट कर दिया। RPO गुजरावाला की खुली कचहरी थी जारी है अभी और प्रेस क्लब पाड़ियांवाली ने इसका मुकम्मल बाइकाट कर दिया है। उसकी रीज़न ये है, एक तो हमें दावत नहीं दी गई यहाँ पे आने की और दूसरा ये था कि चंद दिन पहले हमारे एक साथी को कवरेज से रोका गया और ज़बरदस्ती थाने से चले जाने के लिए कह दिया गया। तो आज हमने RPO के सामने एहतजाज भी किया है और एहतजाज करने के बाद हम वहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं और इसका मुकम्मल हर किस्म की जो कवरेज है उसका आज हम इंशाल्लाह बाइकाट कर रहे हैं। और ये पुलिस के और ख़ास तौर पे DPO साहब और उनके अमले का जो नामुनासिब रवैया था ये उसके खिलाफ हमारा एहतजाज है। और आइंदा भी अगर कोई प्रेस के साथियों के साथ बदतमीजी करेगा या उनके साथ नामुनासिब रवैया रखेगा तो हम इंशाल्लाह उसका बाइकाट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त प्रेस क्लब पाड़ियांवाली के तमाम जो दोस्त हैं वो यहाँ पे थाना के अंदर मौजूद हैं, हमने आज RPO गुजरावाला की जो खुली कचहरी है पाड़ियांवाली में इसका बाइकाट किया। जैसे हिस्सा पहले बता रहे थे कि हमारे एक साथी रिपोर्टर को चंद दिन पहले यहाँ पे DPO ने बराए नाम जो DPO साहब खुली कचहरी करते हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि DPO मंडी बहाउद्दीन खुली कचहरी करते ही कोई नहीं, वो सर सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं। वो आते हैं थाना में और यहाँ पे जो लोग, चाहे वो थाना पाड़ियांवाली हो, बागोट हो, कादराबाद हो, जो भी थाना हो, तो यहाँ पे DPO साहब जब आते हैं थाना में तो जो लोग यहाँ पे आए होते हैं 5-7 उनको बिठा के वो खुली कचहरी का नाम दे लेते हैं। कभी जहाँ उनका दिल करता है वो खुली कचहरी, फॉर एग्जाम्पल कल उन्होंने, आज RPO ने खुली कचहरी करनी थी तो कल DPO साहब यहाँ पे खुली कचहरी कर रहे हैं। तो जब कल DPO खुली कचहरी कर गया तो फिर आज RPO के सामने कौन पेश होगा? बहरहाल ये सारी बातें एक तरफ हैं। अब ये है कि हमने आज बाइकाट किया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के जो साथी हैं उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप DPO मंडी बहाउद्दीन, पुलिस मंडी बहाउद्दीन की कवरेज का मुकम्मल बाइकाट करें, क्योंकि ये DPO साहब जब से आए हैं तो साथियों के साथ इनका जो नामुनासिब रवैया है, जो इनके PRO का रवैया है, PRO के अलावा जो इनके दीगर स्टाफ का रवैया है वो काबिल मसम्मत है, वो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम किसी से ना तो कोई पे लेते हैं, ना हम इनके कोई बाउंड है कि इनकी हम कवरेज करें। जब ये हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमसे भी ये इज्जत की तोक़ो बिल्कुल भी ना रखें। तो इस वक्त जी मेरे साथ सारे दोस्त मौजूद हैं, मदर तारड़ साहब हैं, नज़ीर शराज साहब हैं, राना न्याज़ली साहब हैं, चौधरी खालिद महमूद बड़ाइश साहब हैं, आसिफ शाह साहब हैं, दीगर सारे दोस्त हैं जी, सारे यहाँ पे साथी मौजूद हैं। तो अभी हमने एहतजाजन जो है इस खुली कचहरी का बाइकाट किया और RPO गुजरावाला को हमने DPO मंडी बहाउद्दीन के खिलाफ जो है ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ठीक है, हमारा ये एहतजाज है, ये हमारे साथियों की तरफ से जो जाति की है पुलिस ने इन्होंने कवरेज से रोका है। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब अपना रवैया पुलिस दुरुस्त नहीं कर लेती। और हमारा एहतजाज DPO के खिलाफ है। RPO की कचहरी में हमने बाइकाट किया है और तमाम साथी हमारे पाड़े प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान सब मुतहद हैं इस मामले पर।
और इंशाल्लाह हमारा बाइकआउट जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ राना नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक किरदार कशी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के मरकजी चेयरमैन राना गुलाम नबी राजपूत ने अपने खिलाफ होने वाले किरदार कशी के खिलाफ अपने अहदेदारों के साथ नेशनल प्रेस क्लब पर कॉन्फ्रेंस और एहतजाज करते हुए कहा कि मंशियात के डीलर और इसके बाइयों से डरने वाला नहीं हूँ। इनके खिलाफ थाने में दूसरे इदारों में रिपोर्ट दर्ज करा दी है और किरदार कशी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। इंतजामिया हरकत में आकर किरदार कशी करने वाले और मनशियात फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। राना गुलाम नबी चेयरमैन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस गुज़िश्ता रोज़ बिडशा के मंशियात फरोश डीलर अली अंसारी के भाई अहमद अंसारी ने फेसबुक पर हमारी जो किरदार कशी की है उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हमने कानूनी कार्रवाई डाल दी है, प्रोसेस डाल दिए हैं। हमने FIA DG को और FIA हैदराबाद रीजन को, IG सिंध को, DIG हैदराबाद को लेटर्स भेज दिए हैं और बिरसा थाने में MC तक दाखिल करा दिए। हमारी आला कौम से मुतालबा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए, नहीं तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस पूरे पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज करेगी। ये मंशियात फरोश ये क्या समझते हैं कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा या इनके खिलाफ लिखेगा तो उनकी किरदार कशी करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे दबने वाले नहीं हैं, हम इनसे झुकने वाले नहीं हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनको कोर्ट के कटघरे में लाके इनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे इंशाल्लाह। प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस डिस्ट्रिक्ट मटियारी राना नदीम, ये जो हमारे चेयरमैन साहब राना गुलाम नबी साहब की किरदार कशी हुई है, इस पर हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो मनशियात फरोश हैं अगर इनके खिलाफ हम लिखते हैं और ये जो है ना इंतकामी कार्रवाई हमारे गलत तरीके से करते हैं तो इनका हम भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इनको हम जो है ना कोर्ट में पेश करेंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे या तो ये साबित करें जो इसने लिखा है। और हमारे चेयरमैन साहब ने हमको ये तरबियत दी नहीं है कि हम ऐसे काम करें, ये तो हमारे चेयरमैन साहब के खिलाफ इसने लिखा है। मैं ये कहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस जितने भी मेंबर हैं किसी एक पे साबित करके ये बात दिखाए। हमारे चेयरमैन तो दूर की बात है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम सबूत भी पेश करेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे और ये से किरदार कशी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमेशा गलत। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस जे यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट मटियारी ख़ालिद काका असांजे चेयरमैन जे जेकी हिकु मनशात फरोश जेको बिरसा जो नामे ग्रामी 2 नंबर शख़्स आहे उन जे भाउ असांजे चेयरमैन जे जेको किरदार कशी कई आहे। असां आला इदारनि खां इहो मुतालबो कयूं था असां FI खां ऐं त महिरबानी करे इन मनशात फरोश खे ऐं इन जे भाउ खे सख़्त खां सज़ा ॾिनी वञे, न त ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस सुपरवाइजर बिरसा मोरी खां बंदा ब्लॉक कंदी ऐं ओसिताणी एहतियात कंदी जेसिताणी असांजे चेयरमैन ऐं असांजे इदारे खे क्लियर न ॾिनी वेंदी। महिरबानी। अब खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मियां इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद ASI गुलाम शबीर और शहीद कांस्टेबल गुलाम फरीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन DG खान में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। कौमी परचम में लिपटे शोहदा के जस्ते हाकी को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। एडिशनल IG साउथ पंजाब मोहम्मद कामरान खान, RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की शोहदा के नमाज जनाजा में शिरकत। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, DPO सैयद अली, डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद और दीगर महकमा जात के अफसरान की नमाज जनाजा में शिरकत। रेंजर, पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, वकला, सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। एडिशनल IG, RPO, कमिश्नर और दीगर अफसरान ने शोहदा के जस्ते हाथी पर फूल चढ़ाए और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। एडिशनल IG और RPO ने शोहदा के वर्सा से मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। शोहदा के अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर के लिए तरजीही इक़दामात अमल में लाएंगे। एडिशनल IG मोहम्मद कामरान खान वाक़े में मुलव्वस मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। एडिशनल IG साउथ पंजाब RPO का शोहदा को खराज तहसीन, शोहदा का खून किसी सूरत रायगा नहीं जाएगा। RPO कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान अवामुन्नास की जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नमाज जनाजा के बाद शोहदा के जस्ते हाकी को आबाई गाँव रवाना किया गया, जहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द हाक किया जाएगा। शहीद ASI गुलाम शबीर और शहीद कांस्टेबल गुलाम फरीद ने थाना सदर तोंसा के इलाके में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया था। शहीद ASI गुलाम शबीर ने सोगवारान में बीवी और 5 बच्चे छोड़े हैं। शहीद कांस्टेबल गुलाम फरीद ने सोगवारान में बीवी और 2 बेटियां छोड़ी।
खानका डोगरा के नवाही गांव में नामालूम वजूहात की बिना पर गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पाते हुए मजीद 150 एकड़ फसल को बचा लिया गया। खानका डोगरा के नवाही गांव सलार बटिया के करीब गंदम की तैयार फसल को आग लग गई, जो देखते ही देखते दूर दूर तक फैल गई। कलर के इतला पर रेस्क्यू 1112 ने कार्रवाई की और कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। इतला के मुताबिक 35 एकड़ फसल जल गई, मगर रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई से साथ खड़ी मजीद 150 एकड़ फसल को आग लगने से बचा लिया गया है। आग लगने की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।